इस वक्त अगर हम तमाम सेक्टर्स का जायजा लें तो मुल्क में ज़र मुबादला लाने वाले दो बड़े जरिए हैं जो कि काफ़ी हद तक हुकूमती कंट्रोल से बाहर हैं जिनमें से एक बैरून मुल्क से रेमिटेंसेस की आमद है और दूसरा बड़ा जरिया मुल्क में मौजूद फ्री लांसर्स की एक बड़ी तादाद है जो अंदाजे के मुताबिक 2 मिलियन से ज़ायद है, जो IT एक्सपोर्टर्स के तौर पर काम कर रहे हैं। माली साल 2025-26 के पहले 5 माह जुलाई से नवंबर के दौरान पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स 19% सालाना इजाफे के साथ 1.8 अरब डॉलर्स तक पहुंच गई हैं और एक कारकर्दगी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि IT सेक्टर इस वक्त मुल्क की मईशत में एक मुस्तहकम और तेजी से बढ़ता हुआ शोबा बन चुका है। नवंबर में IT एक्सपोर्ट्स 356 मिलियन डॉलर्स रही हैं, जो सालाना बुनियाद पर 14% का इजाफा है। अगरचे माहाना बुनियाद पर इनमें 8% की कमी देखी गई है, मगर यह सतह गुज़िश्ता 12 माह की एवरेज से फिर भी ऊपर ही रही है। इस ग्रोथ के पीछे कई स्ट्रक्चरल और पॉलिसी अवामिल मौजूद हैं। स्टेट बैंक की जानिब से एक्सपोर्टर्स के लिए फॉरेन करेंसी रखने की हद 35 से बढ़ाकर 50% करने के साथ इक्विटी इन्वेस्टमेंट अब्रॉड की इजाजत देना और रुपए की निस्बतन स्टेबिलिटी ने IT कंपनीज को अपनी आमदन ज्यादा मकदार में पाकिस्तान लाने की तरगीब दे दी है। इसके साथ साथ खलीजी ममालिक और यूरोपीय मंडियों में पाकिस्तान IT की सर्विसेज की बढ़ती हुई डिमांड ने एक्सपोर्ट्स को नई रफ्तार दी है। अब एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि IT एक्सपोर्ट्स में मुसलसल इजाफा करंट अकाउंट खसारे को काबू में रखने में भी कलीदी किरदार अदा कर रहा है। ताहम इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी और बार बार तातुल जैसे मसाइल इस शोबे की पैदावारी सलाहियत के लिए एक संजीदा खतरा है, जिन्हें फौरी हल किए बगैर तरक्की की रफ्तार मुतासिर हो सकती है। फ्रीलांसिंग सेक्टर भी इस तरक्की का एक अहम सतून है। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के टॉप 5 फ्रीलांसिंग कंट्रीज में शामिल हो चुका है, जहां 23 लाख से ज़ायद फ्रीलांसर्स मौजूद हैं। मजबूत तरबियती निज़ाम के अलावा बेहतर डिजिटल अदायगी के इंफ्रास्ट्रक्चर और AI टेक्नोलॉजी के फ़रोग के जरिए फ्रीलांस आमदन 1 अरब डॉलर सालाना से तजावुज़ कर सकती है। मजमूई तौर पर अगर हुकूमती पॉलिसीज़ का तसलसल बरकरार रहा और इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हल कर दिए गए और साथ ही स्किल्ड मैन पावर को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग कर दिया गया, तो पाकिस्तान न सिर्फ रवा माली साल में 4 अरब डॉलर बल्कि आइंदा चंद बरसों में उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के अहदाफ के मुताबिक 10 अरब डॉलर के IT बरामदगी के करीब भी पहुंच सकता है, जिसमें आइंदा माली साल नवंबर में होने वाली एसोसियो कॉन्फ्रेंस बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि इससे मशरिक़ वस्ता के साथ साथ दीगर ममालिक की मंडियों में भी पाकिस्तान की रसाई मुमकिन हो सकेगी। अब ये सब कुछ कितना आसान होगा, कितने चैलेंजेस अभी भी इस राह में मौजूद हैं, इस पर बात करेंगे। सजाद मुस्तफ़ा साहब चेयरमैन पाशा के हमारे साथ मौजूद हैं। सजाद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। जुलाई से नवंबर तक के जो 5 महीने के एक्सपोर्ट्स के IT के फिगर्स हैं, ये बड़े हौसला अफजा हैं। फिर नवंबर में एक और महीना IT सेक्टर की कामयाबी के लिए, तो ये इस साल हम 4-4.5 अरब डॉलर्स को टच करने में कामयाब हो जाएंगे एनुअल बेसिस पर। हम लोग ये नंबर जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं तकरीबन 4 के लगभग है इस साल। 4-4.25 के करीब हम इंशाल्लाह कर जाएंगे। ये ऑब्वियसली दिसंबर के अंदर कुछ रेमिटेंसेस नवंबर दिसंबर के अंदर थोड़ी सी कम होंगी, ग्रोथ थोड़ी कम होती है। ईयर ऑन ईयर तो ग्रोथ होगी, बट नंबर थोड़े से कम होते हैं, क्योंकि अमेरिका में जो हमारी मेजर मार्केट है, बाकी जगह पे हॉलीडे सीज़न होता है तो थोड़ी सी बिज़नेस कम होती है। बट फिर हम जनवरी फरवरी में इंशाल्लाह दोबारा पिकअप देखेंगे। हाउएवर हमें बस इस बात का जो हमें अपनी ग्रोथ को तेज़ करना है टू मीट आवर टारगेट्स, उसमें हमें कुछ टैक्स के अंदर कुछ हमें सपोर्ट चाहिए होगी, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें सपोर्ट चाहिए होगी, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अगर हम थोड़ी सी और वो बेहतर कर दें तो वी बिलीव कि ये ना सिर्फ हमारी ग्रोथ इसी ट्रेजेक्ट्री पे जाएगी, बट वी बिलीव कि ये सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव भी कर सकती है। सो अगर हम थोड़ी सी अपनी फिजिकल पॉलिसीज़ में इंटरवेंशन ले आएँ और कुछ थोड़ा बहुत इंडस्ट्री को सपोर्ट कर दें, थोड़ा सा मज़ीद सपोर्ट कर दें, तो ये नंबर कहीं ज़्यादा हो सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।